हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक माय जावा। सो आज की इस वीडियो से मैं जावा ऐसी जिसे हम कोड जावा भी कहते हैं उसकी कंप्लीट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर अभी करेंटली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही और जो जावा ऐसी के इंटरव्यूज़ में जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं इस जावा ऐसी के सीरीज़ में कवर करूँगा विथ रियल लाइफ एग्जांपल एंड प्रैक्टिस के साथ। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस जावा ऐसी सीरीज को फॉलो करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिस्टिक्स हैं। तो मैंने खुद इस कंटेंट को बनाया है और इस तरह से बनाया है कि एज सच कोई भी आपको प्रीरिक्विजिस्टिक्स की नीड नहीं है। मैटर नहीं करता कि आपने बीटेक किस ब्रांच में किया है या किस ब्रांच में कर रहे हैं। आपका बैकग्राउंड एमसीए रहा है, आपका बैकग्राउंड बीसीए रहा है, इवन आप +2 हाई स्कूल के स्टूडेंट भी हैं, तो भी ईज़िली आप इस जावा एससी के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अपने जावा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो हम मेरा दूसरा टॉपिक ये है कि कोर्स मटेरियल और असाइनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी सब्जेक्ट को सीख रहे होते हैं, तो उसमें कोर्स मटेरियल और असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूँगा तो उसके लिए मैं गूगल ड्राइव पर सारे कोर्स मटेरियल और असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा और उस गूगल ड्राइव का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। मेरा अगला टॉपिक ये है कि डाउट डाउट को मैं कैसे रिज़ॉल्व करूँगा आपके, क्योंकि जब भी हम सब्जेक्ट्स को अच्छे से लर्न करने की कोशिश करते हैं तो डाउट्स हमारे पास आते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। तो डाउट आना कम्प्लीटली नेचुरल है और उसे सॉल्व करने के बाद ही आपको एक्चुअल जो है अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की अच्छे से। तो एक्चुअली आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए जावा डेवलपर इन अ कंपनी, सो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आई एम ऑल्सो बिजी विथ माई वर्क। सो मैं आपकी रिप्लाई को वीकेंड्स पे ही दे पाऊँगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डाउट्स को मुझे मेल करना है, जो कि मेल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये makemyjava@gmail.com, इस पर आपको मेल करना है और डेफिनेटली मैं आपको वीकेंड पे उसका रिप्लाई करूँगा। तो ये मैंने पूरे जावा के सिलेबस को, जावा एससी के सिलेबस को, जो कि अभी इंडस्ट्रीज़ में यूज हो रही है और इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरी जावा को 3 यूनिट में डिवाइड किया है। इसमें मेरा पहला यूनिट जावा फंडामेंटल होगा, दूसरा यूनिट ऊप्स कॉन्सेप्ट होगा और तीसरा एडवांस पार्ट होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इट्स पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊँगा। तो यूनिट 1 जावा फंडामेंटल के अंदर हम इस टॉपिक्स को देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ऐसा क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर उसके बाद मैं आपको जावा की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्या जावा के अंदर है जो आज कंप्लीट 30 ईयर हो गया है और स्टिल वो इंडस्ट्रीज़ में कैसे बूम कर रहा है, वो क्या चीज़ है इसके अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं हमें जावा के प्रोग्राम को अपने सिस्टम में रन करने के लिए, वो प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद जावा के कोड कंपाइलेशन के बारे में बताऊंगा, कैसे ये कंपाइल्ड होता है, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। उसके अंदर ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, मैं उसको क्लियर करूँगा। फिर उसके बाद मैं आपको टोकन्स के बारे में बताऊंगा, कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, सब डेटर क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी ये देखा है कि मतलब स्टूडेंट पूरे कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं, बट स्टिल उसको ये क्लैरिटी नहीं होता है कि आइडेंटिफायर क्या है, सेपरेटर्स क्या है, और ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। और जब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो जावा का जो लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वो छोटी छोटी चीज़ों को कवर करूँ मैं। उसके बाद मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, टाइप कास्टिंग के बारे में बताऊंगा, ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा, हमारे पास कौन कौन से प्रिंटिंग मेथड्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताऊंगा, कैसे हम कीबोर्ड से स्कैन डेटा करते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन रूल्स क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग्स क्या होते हैं, लूप्स कंट्रोल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, बहुत ही पॉइंट
मेरा थ्योरी जो होगा वो बहुत टू दी पॉइंट होगा और मैं ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल थिंग्स पे करूँगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोड के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एट द एंड कोडिंग ही हमें करना होता है। मैं आपको ज़्यादा थ्योरी दे के ये नहीं करना चाहूँगा कि मैं मतलब इस सब्जेक्ट को लेंदी नहीं बनाना चाहूँगा। मैं बस वही पॉइंट आपको दूंगा जो मैं अच्छे से क्लियर करके आपको ही दूंगा, ठीक है। तो यूनिट 2 जो है वो मेरा उप्स कॉन्सेप्ट होगा, जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसके जो उप्स के पिलर्स जो होते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा, कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। ये सब टॉपिक्स के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक्स है, तो मैंने सबका नाम नहीं लिया है, वो जब मैं टॉपिक्स कवर करूँगा तो उसके अंदर ही बताऊँगा। जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बहुत सारे होते हैं कि आपको दिस कीवर्ड कैसे यूज करना है कंस्ट्रक्टर चैनिंग के टाइम, सुपर कीवर्ड कैसे यूज करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें जब मैं टॉपिक्स पे आऊँगा तो क्लियर कर रहा हूँ मैं। और मैं फिर इनिशियलाइज ब्लॉक के बारे में बताऊँगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताऊँगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बताऊँगा, इंटरफेस के बारे में, फाइनल कीवर्ड के बारे में, नेस्टेड क्लास क्या होता है, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होते हैं, पैकेज क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा आता है फाइनल पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देख रहे होंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कंपनीज़ में वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर मल्टी थ्रेडिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क, जावा 8 के फीचर, जो कि आप जावा का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पूछे ही जाएंगे ये सब टॉपिक्स। बिना इस टॉपिक्स के जावा का इंटरव्यूज़ हो ही नहीं सकता, जावा का प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खुद में ये टॉपिक्स जो एक यूनिट के बराबर है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप जब एक बार इस मेरे पूरे जावा ऐसी के सीरीज़ को कंप्लीट कर लोगे तो आपका क्या कॉन्फिडेंट होगा इस सब्जेक्ट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क को भी पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो आप इजीली जो है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, उसकी प्रैक्टिस आप इसी लैंग्वेज में कर पा रहे होंगे। फिर उसके बाद आपको इसका कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके नॉलेज का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में काम कर रहे 2 साल के बंदे के बराबर का होगा। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको इस चीज़ पर पूरा बिलीव होगा जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर उसके बाद अगर आपने जो भी मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं, जो भी मैंने आपको कोर्स मटेरियल्स दिया है, उसको आपने अच्छे से फॉलो किया, अच्छे से समझ के सब कुछ किया है, तो मैं इस बात की भी गारंटी दूंगा कि आपका वन गो में जावा का इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स के साथ। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।